रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इतिहास में इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। तो आज से हम शुरू करेंगे हमारा महाजनपद काल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महाजनपद काल से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं और महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिसे महाजनपद कहते हैं। द्वितीय नगरीकरण कहने से तात्पर्य है कि इसके पहले जो हमारा सिंध सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता था वो भी नगरीय सभ्यता ही थी, तो वो समझ लीजिए प्रथम नगरीकरण हो गया। और जो हमारा महाजनपद काल था वो हमारा द्वितीय नगरीकरण हुआ, जो कि हमारा 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। उसके बाद है बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है। ये बहुत ही जरूरी है कि ये क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा है या फिर किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है और जैन धर्म का भगवती सूत्र है, इसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और क्षेत्र। तो देखिए, इधर हमारा क्रम संख्या है, इधर महाजनपद, इधर राजधानी एवं क्षेत्र। तो जो हमारा पहला है वो है हमारा गांधार, जो कि तक्षशिला था और वर्तमान में पाकिस्तान में ये है। यानी कि जो गांधार महाजनपद था वो वर्तमान में पाकिस्तान में है। दूसरा है कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक, वर्तमान में यह जम्मू कश्मीर है और वो भी पाकिस्तान सीमा से लगता हुआ है। अगला है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर है और यह वर्तमान में हमारे राजस्थान में है। फिर है कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जो कि दिल्ली हरियाणा में है। फिर है सूर्यसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में है। फिर है कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती और यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला है हमारा पांचाल, जिसकी राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य है। देखिए, जो उत्तरी पांचाल था उसकी राजधानी अहिछत्र थी और जो दक्षिणी पांचाल था इसकी राजधानी काम्पिल्य थी, लेकिन अगर यहाँ पे केवल पांचाल दिया गया था तो पांचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य थी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी और यह भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही है। फिर है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। फिर है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी थी और यह भी हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। फिर है मल्ल, वो भी उसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर और वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। फिर है हमारा अस्मक, जिसकी राजधानी पोटला थी और वर्तमान में यह महाराष्ट्र में है। फिर है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। फिर अगला है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी और यह वर्तमान में बिहार के गाजीपुर में है। अगला है अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी और यह वर्तमान में भागलपुर में है। फिर 16वां और सबसे महान, सबसे बड़ा मगध महाजनपद, जिसके बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है मगध महाजनपद, उसकी राजधानी थी राजगीर और वर्तमान में यह मतलब राजगीर जिसे पाटलिपुत्र भी कहते हैं, ये पटना में है। तो आई होप कि आपको महाजनपद और उनकी राजधानी के बारे में पता चल गया होगा। तो महाजनपद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम अभी देख लेते हैं। देखिए, गांधार महाजनपद पाकिस्तान में था और इसकी राजधानी तक्षशिला शिक्षा का केंद्र थी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांधार महाजनपद में ही तक्षशिला थी, जो कि बहुत ही शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था, जिसमें हमारे चाणक्य जी, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे चंद्रगुप्त जी, उनके बारे में भी आगे मौर्य वंश के बारे में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो जो चाणक्य जी थे वो तक्षशिला में ही शिक्षक या आचार्य थे, इसलिए ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि तक्षशिला गांधार और पाकिस्तान में है। अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। देखिए, जो 16 महाजनपद थे इनमें से 15 पूरे हमारे उत्तर भारत में ही था, लेकिन केवल अस्मक महाजनपद था जो दक्षिण भारत में पड़ता था और यह हमारा गोदावरी नदी के तट पर था। अगला है उत्तर प्रदेश का मल्ल महाजनपद गणराज्य था।
फिर है बिहार का वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। वज्जी की राजधानी वैशाली में लिच्छवी गणराज्य था, जो पूरे विश्व का सबसे पुराना गणराज्य था। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना गणराज्य कौन था, तो वज्जी की राजधानी वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था, जो सबसे पुराना गणराज्य। ये याद रखिएगा क्योंकि ये जरूरी है कि सबसे पुराना गणराज्य कौन सा था। और अब देख लेते हैं मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। इसके दक्षिण में विंध्याचल, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा, पूर्व में फल्गु जैसी नदियां थी। इस महाजनपद के प्राकृतिक दुर्ग का कार्य करती थी। यानी देखा जाए तो जो मगध महाजनपद था, इसको चारों तरफ से प्राकृतिक दुर्ग बना दिया था। दो तरफ से नदियां थी, कुछ तरफ से पहाड़ था, यानी इसको पूरी तरीके से सिक्योर कर दिया गया था, वो भी प्राकृतिक रूप से। तो आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से हम मगध महाजनपद से संबंधित जितने भी वंश थे उनको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।